अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग में खुश आमदीद। मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल से फिर मैंने जाना है, एक और स्कूल में जाना है। वहाँ से फिर हमने कुछ जो खाली दूध के डब्बे हैं उनको कलेक्ट करने के लिए कुछ थैले वगैरह हमने रिसीव करने हैं एलिमेंट्री स्कूल या हुसैन शाह से। फिर उसके बाद स्कूल जाऊँगा और आज क्योंकि फ्राइडे है तो इंशाल्लाह ताला जुमा नमाज़ भी पढ़ेंगे। तो मैंने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि अभी मैंने अली बाबा उनकी मम्मा और शहरबान और बेनज़ीर को भी उनकी नानी के घर मैंने ड्रॉप किया है, क्योंकि उनकी नानी की तबीयत ख़राब थी। तो इंशाल्लाह ताला आज की जो भी रूटीन होगी, जो भी मसरूफियात होंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इलाका है। जब से ये रोड बनी है तो बहुत सारे मसाइल हल हो चुके हैं, क्योंकि किसी ज़माने में ये रोड बहुत ही डेंजरस थी। मतलब यहाँ धक्के थे और टूटी फूटी रोड थी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब ये मसला हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जा रहे हैं हम लोग अपने काम के सिलसिले में, तो वहाँ काम करते हैं। ये देखें हम पहुंच चुके हैं एलिमेंट्री स्कूल या हुसैन शाह। ये दूसरे शहर में है और ये देखें ये अभी तक बारिश जो हुई थी पानी खड़ा है। हमारे सियासतदानों को चाहिए कि जब वो वोट लेते हैं तो वोट इसी बात का लेते हैं कि वो आवाम के काम करेंगे, तरक्याती मंसूबे जो है ना उनको मुकम्मल करेंगे। तो अब देखें बच्चों को कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। ये सारा आपके सामने है, कितना एक डेंजरस जगह बनी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये एलिमेंट्री स्कूल या हुसैन शाह का ऑफिस है ये। और अभी यहाँ हम बैठे हैं। हेड टीचर तो चले गए हैं, अब दीगर असातिज़ा हैं वो सामान वगैरह ले रहे हैं। मतलब चालान वगैरह थे वो डिलीवरी चालान वो हम फिल कर रहे हैं। जमील खान साहब हैं ये, और ये उनका बेटा है साथ जो बैठा है हमारे। ये हैं वो मिल्क पैक जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने बच्चों के पीने के लिए दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक पाकिस्तान इतना बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी काविश है गवर्नमेंट की। ये खुलूस है और इस खुलूस को हम अप्रिशिएट करते हैं, ताकि मज़ीद भी जो गुंजाइश है बच्चों के लिए अपनी आवाम के लिए वो मज़ीद मतलब गवर्नमेंट ऐसे मंसूबे शुरू कर सके। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छी बात को। मैं स्कूल आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर बच्चों को मतलब पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करें। अब छुट्टी हो चुकी है, तमाम बच्चों को रवाना कर चुके हैं आज, क्योंकि फ्राइडे है। तो उसके बाद फिर अब स्कूल को लॉक वगैरह लगा चुके हैं। तो इसके बाद फिर हम अपने घर जाएंगे, आज जुम्मा नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो भी मसरूफियात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत स्कूल है, और ये जो सारे पौधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हाथों से लगाए थे, आज बड़े हो चुके हैं। और इसी तरह मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे पौधे लगाएं। अभी जुमा नमाज के बाद मैं आया हूँ अपने इमाम बारगाह में, और ये देखें शमसी साहब हैं ये। मामा सिंह क्या हाल है? ठीक है भाई। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मामा सिंह यहाँ इस इमाम बारगाह में मदरसे में दारुल उलूम हुसैनिया में कोक हैं, सीनियर कोक हैं। तो इनके हाथ का भी खाना भी खाया है। ये किबला साहब बैठे हैं, ये नायब मोहतमिम हैं, और प्रिंसिपल मौलाना अब्बास साहब भी मौजूद थे, उनके साथ भी अच्छी खासी गपशप हुई है। खाना भी खाया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी था। और मैं भूल गया हूँ वीडियो बनाना, वरना आपको दिखाता माशाल्लाह कि इमाम बारगाह का या मदरसे का या मौलवी साहिबान का खाना कितना मज़ेदार होता है। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं हर रोज़ आ जाऊँ, लेकिन अब वो मौलाना साहब अलर्ट बैठे हैं कि अगर ये रोज़ आ जाते हैं तो फिर इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम सुन सर? रोज़ का नाम सुन मामा सिंह। ठीक है। जुमा नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर हमारे एक दोस्त आ गए थे, उनका दूसरे शहर में काम था, तो हम वो काम करने के लिए जा रहे हैं। ये जो हमारे इलाके में अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे कारपेट रोड्स का जाल बिछाया जा चुका है, और बाकी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ सड़कों का बनना ज़रूरी है। लेकिन ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि अब जो इनिशियल हमारे रूट्स हैं वहाँ पे जो है ना कारपेट रोड बन चुकी हैं और सफ़र करने में आसानी होती है।
और हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह ये एक खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज़ इलाका है। यहाँ का पानी मीठा है। यहाँ जो शहर के दीगर मसाइल होते हैं वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात की खुशी है। सी पैक बनने से यहाँ काफ़ी फ़र्क हुआ है। लेकिन सी पैक जब बना था तो लोगों की जो ज़मीनें थीं वो सस्ते दामों ख़रीदी गई थीं, जिसका हमें इस बहुत ज़्यादा अरमान है, क्योंकि हमारे भी 3-4 एकड़ सी पैक प्रोजेक्ट में आए थे, जिसका मुआवजा इंतहाई कम मिला था। तो खैर, जो हो गया सो हो गया, नसीब में लिखा था। जिसने किसानों के साथ, जिसने गरीबों के साथ ज़्यादती की, उसका बदला तो वो लाजमी देगा। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला उसके साथ इंसाफ़ करेगा, इंसाफ़ फरमाएगा अल्लाह पाक। ये हमारा शहर है खानबिला, आप देखें माशाल्लाह एक खूबसूरत शहर है और छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। अमन व अमान की सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर है यहाँ। और हम लोग आए हैं, मैं और ख़ान मोहम्मद, तो अभी हम जाएंगे, कुछ हमारे काम हैं वो करेंगे और काम करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे। मतलब जो भी शेयर करने वाली बातें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकें, आप मोटिवेट भी हो सकें। और ये देखें, जो आपको जानवर नज़र आ रहे हैं, ये जो जानवर हैं ये एक्चुअली सैलाब मुतासरीन के हैं। तो लोग शहर में ले आए हैं अपने जानवरों को, तो अब ये एक जगह से दूसरी जगह किसी चरागाह की तलाश में जा रहे हैं। मसाइल हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो हो सकता था इमदाद भी की और लोगों को रिलीफ़ भी किया। तो अब ये जानवर लोग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी तक पानी उतर तो चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा। तो यूँ मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अभी फ़िलहाल अपना गुजारा किया हुआ है। गवर्नमेंट ने भी उनको बहुत सारी इमदाद दी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा साल या एक मुस्तकिल तौर पर गवर्नमेंट इमदाद दे सके, क्योंकि हमारे पास जो वसाइल हैं हमारी गवर्नमेंट के पास वो इंतहाई लिमिटेड हैं। इतना अनलिमिटेड वसाइल नहीं है कि वो पूरा साल लोगों को रिलीफ़ दें। और हाँ, बहुत सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ान मोहम्मद के काम थे, मेरे भी काम थे, तो हमने सोचा कि अब थक चुके हैं, चाय पीते हैं। तो अब हम चाय पी रहे हैं, बल्कि चाय मैं पिला रहा हूँ ख़ान मोहम्मद साहब को, क्योंकि ख़ान मोहम्मद साहब का असूल है कि आप किसी के पास जाएं तब भी उससे कुछ ना कुछ खाएं, आपके पास कोई आए तो तब भी आप उससे कुछ खाएं। ये हैं हमारे प्यारे दोस्त ख़ान मोहम्मद साहब, तो उन्हें चाय पिलाई है। और अब ये देखें, खूबसूरत मंज़र, एक खूबसूरत सी नदी नहीं कह सकते इसको, छोटी सी नहर है ये जो शहर से गुज़र रही है। हाँ, ये देखें, हमने चाय पी ली, अब दोबारा हम आ रहे हैं, शहर में आ चुके हैं। लोगों की चहल पहल जारी है। आप भी, मैं एक्चुअली वॉइस ओवर करने का मकसद ये था, मैं लाइव बात कर सकता था। मैंने सोचा कि तसल्ली से बात करूँगा, जो अपना मुद्दा है वो मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को बताऊँगा कि आप भी ज़िंदगी को जिएँ। ये देखें लोग किस तरह मसरूफ़ हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है कि कौन कैसे हालात में है। तो आप ज़िंदगी को जिएँ, हमेशा खुश रहें, हमेशा एक्टिव होकर काम करें। जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करें, लेकिन अपने हवास के ऊपर उस गोल को न सवार करें, बल्कि अल्लाह पे भरोसा रखें और नॉर्मल अंदाज में मेहनत करें। ये देखें, अभी ये जो मैंने एक टर्न लिया है हमने, तो यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस शहर में, जिसका नाम खानबिल है, ये हमारा शहर है, यहाँ भी फ़्लाईओवर का बनना इंतहाई ज़रूरी है। और ये देखें बाज़ार है, अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा मतलब सड़क पे पानी है, लेकिन एक पुररौनक बाज़ार है हमारे शहर का, और लोग अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, अपने काम में मसरूफ़ हैं। मसरूफ़ रहना अच्छी बात है और अपने काम से काम रखना भी अच्छी बात है। आप हमेशा अपने काम से काम रखेंगे तो आपके मसाइल में कभी भी इजाफ़ा नहीं होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे और आपकी ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज से आगे बढ़ेगी। जब आप दूसरों के मामलात में उंगली करते हैं तो साफ ज़ाहिर है दूसरे लोग उसको नापसंद करते हैं और आपको जवाबी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये दिल की गहराई से समझता हूँ कि अगर आपसे कोई मशवरा मांगे तब तो आप मशवरा दें, नहीं तो फिर आप अपने काम से काम रखें और अपनी ज़िंदगी को जिएँ, एंजॉय करें, सफ़र करें, होटलिंग करें, अपने दोस्तों को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें। आपके पास अगर बजट हो तो दूसरे शहर में
किसी दूर दराज मकामात पर अपने फैमिली को ले जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उनको दुनिया दिखाएं, ख़ुद भी दुनिया देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो दुनिया है किसी की भी नहीं है, ये तेज़ी से गुज़र रही है और एक दिन आप भी इस दुनिया से तेज़ी से गुज़र जाएंगे। तो एक एक पल को एंजॉय करें, हमेशा लाइफ को अच्छे से जिएं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते या होते हैं तब भी मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं। हर सूरत में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं, चाहे मैं चटनी के साथ खाऊं, चाहे मैं गोश्त के साथ खाऊं, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं कि जो वक्त दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त दिया। ये देखें, ये और जानवर आ गए हैं, ये भी रोड से गुज़र रहे हैं। बस जो गरीब हैं उनका गुजारा तो हो रहा है, लेकिन जो मदद है वो तो अल्लाह पाक की ज़ात कर सकती है। बाकी किसी गवर्नमेंट का काम नहीं है कि इतनी आवाम को रेस्क्यू करे वसी पैमाने। काम देखें, ये बेनज़ीर है, ये नबिया फ़ातिमा, ये पंचतन अली मोटी है और ये अली बाबा है। ये अली बाबा है और ये बेनज़ीर है, ये नबिया फ़ातिमा है। काकी कहाँ कर रही हो बेटा, कहाँ कर रही हो? हाँ कहाँ कर रही हो? जुत्ती कहाँ भी पाई बदी? इधर कहाँ, इधर क्यों आई हुई हो? मुरीद हमसे मंजी बजे से इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बुरी बात है, इधर आओ, जूता पहनो। काम देखें, ये जानवर अभी मुरीद खान नहीं आया और ये देखें प्यारा सा मुर्गा, सील मुर्गा। और मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है अब तो उड़ना पाओ, अबू कुटे से उड़ना पाओ, बेचना पाओ। ठीक फसल लाग पे ना, हाँ लाग पम वाला थी, लाग पम नहीं में बोला कीड़ा नहीं था ये वाला अली बाबा चिचोड़ चम बैठो नहीं। हाँ माल है चिचोड़ होने वाला, काकी वाला चिचोड़ चुमा देने दे, चिचोड़ देने वाला। हाँ इधर आओ, अच्छा ना गाड़ी में आ जाओ। अली बाबा वाला इधर वाला अली बाबा। हाँ भले 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 चलो बन जाओ, अम्मा कुटे से। ये जो मज़दूर दरख्त काट रहे हैं ये एक्चुअली मेरी खाला का घर था, फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं और शिफ्ट होने के बाद इस घर को उन्होंने ख़त्म कर दिया है और इसको ज़री ज़मीन बना रहे हैं या प्लाटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये उनका अपना डिसीजन है। हमारे साथ वो हमारे नेबर थे, तो जब वो रहते थे तो उनका घर लास्ट में पड़ता था, आखिर में पड़ता था, जिसकी वजह से एक दो बार उनकी चोरियां भी हुई और फिर उन्होंने कहा कि हम वहां जाते हैं जहां बड़ी हवेली है हमारी बिरादरी की, सादात की, तो अब वो उस जगह पे रहते हैं। अब ये हमारा घर है आखिरी कोने पे। इंशाल्लाह ताला हर मुश्किल का जराइम पेशा लोगों का इंशाल्लाह मुकाबला करें। शाम का टाइम है और ये देखें, ये हम रेस्ट हाउस में मौजूद हैं और हम लोग एक्चुअली वॉक करने के लिए आए हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं। और बंदे कौन कौन है मेरे साथ वो आप देख सकते हैं। ये देखें, ये बेनज़ीर है और ये देखें ये अली बाबा है और ये मैं हूँ। हम लोग आए हैं एक्सरसाइज करने के लिए और मौसम इस वक्त काफ़ी सुहाना है। सर्दियाँ मैं समझता हूँ कि तकरीबन आलमोस्ट आ चुकी हैं, शायद बीच में चंद दिन थोड़े से गर्मी के आ जाएँ, लेकिन अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। और हम लोग इस वक्त कैनाल रेस्ट हाउस में मौजूद हैं। ये 100 साल तकरीबन हो चुके हैं इसको बने हुए और बहुत ही तारीखी और ज़बरदस्त ये जगह है। काफ़ी सालों से, बचपन से मैं अच्छा ठीक है यहाँ आ रहा हूँ और आज बच्चों के साथ भी आया हूँ, पहले भी बच्चों के साथ आता रहा हूँ, आपको दिखाता रहा हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है मुझे। घूमने फिरने के बाद घर आए, फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर उन्हें ले आया मैं रेस्ट हाउस में, हमने एक्सरसाइज की। अब क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका है, सूरज ग़ुरूब होने वाला है, तो हमने सोचा कि इन छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों को ले आते हैं नहर किनारे वहाँ, क्योंकि हमारे पास बाइक था। फिर मैंने कहा सोचा कि चक्कर वगैरह लगा लेते हैं। ये देखें नहर हमारी पूरी आबोताब के साथ बह रही है। इन दिनों में ये नहरें बंद हो चुकी होती हैं, लेकिन इस वक्त तक अभी ये नहर में पानी इसलिए पूरी आबोताब के साथ रवां दवा है क्योंकि अपर पंजाब में इस बार सतलुज और दरिया चनाब में, दरिया रावी में सैलाब आया था, जिसकी वजह से पानी जो है ना वहाँ ज़रूरत नहीं रही थी। और ये इसी वजह से हमारे यहाँ जो ये हेड पन्नाद है ये अभी तक मुकम्मल आबोताब के साथ गुज़र रही है। यहाँ से पानी भी मुकम्मल है। शायद चंद दिनों के नहर की दूसरी तरफ एक ट्रैक्टर जा रहा है और एक गाड़ी भी जा रही है। टेक्निकली इस तरह रोड है, वहाँ भी रोड पक्की नहीं है। अगर पक्का रोड बन जाए तो फिर काफ़ी
काफ़ी फ़ायदा होगा फिर। लेकिन ये देखें पानी अभी माशाल्लाह पूरी आबोताब के साथ है, और क्योंकि इस बार फ्लड की सूरत हाल थी तो ना करो कुछ नहीं फीडर ना चाहो, ऐसे ना उठाओ फीडर ना उठाओ बाबा, कोई ज़रूरत नहीं फीडर उठाने की। तो फ्लड की सूरत हाल की वजह से पानी की जो कंडीशन है अभी इस वक्त माशाल्लाह है, वरना इन दिनों में तकरीबन नहर बंद हो चुकी होती है या होने वाली होती है। ये तकरीबन पानी मेरे ख्याल में काफ़ी कम हो चुका होता है। तो अब यहाँ क्योंकि फ्लड की सूरत हाल रही है अपर पंजाब में, दरिया चनाब में, दरिया सतलुज में, जैसे आने वाले जितने भी दरिया थे उनमें सैलाबी सूरत हाल थी जिसने काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया, और इस वजह से पानी अभी तक हमारी हेड पन्नन में मौजूद है। ये हेड पन्नन अलीपुर से ये ब्रांच आ रही है, और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत। ये देखें सामने दरख्त लगे हुए हैं, पहले बड़े दरख्त थे, अब बाद में फिर एसडीओ साहब ने इन दरख्तों को काश्त करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये बड़े हो जाएंगे, इनकी हिफाजत की जाएगी। लेकिन पीछे जो है ना दरख्त ज़्यादा नहीं है, जो थे वो मतलब टिम्बर माफिया ने काट लिए हैं। आप ये देखें इंतहाई खूबसूरत मंज़र है, और ये देखें बच्चे भी हैं मेरे साथ, अली बाबा और ये देखें। तो तमाम दिन की मसरूफ़ियात जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्टिव दिन गुजारा हमने। तो घूमने फिरने के बाद अब मैं वापस घर आ चुका हूं, और अपने व्लॉग का मैं यहाँ इख्तिताम करता हूं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे व्लॉग तो आप अपनी राय का इज़हार लाजमी क्या करें। इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ और अपने व्लॉग का मैं एंड करने वाला हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट आपकी क्या चाहिए, आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा एक